हेलो। गुड आफ्टरनून दोस्तों। पिछले टॉपिक के अंदर हमने जो है लोह युगीन सभ्यता के बारे में हमने लोह युगीन सभ्यता के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक के अंदर हमने जो है पूरा पाषाण ताम्र पाषाण इन सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इनके महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम देख चुके हैं। तब हम बात करते हैं लोह युगीन सभ्यता के बारे में। और लोह युगीन सभ्यता के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई लोह युगीन सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो यही बनते हैं सभ्यताओं से कि भाई सभ्यता जो है कहाँ पर बसी हुई है, किस जिले के अंदर है, किस नदी के किनारे है और वहां से जो है हमें क्या प्राप्त हुआ। तो जो लोह युगीन सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो 7 हैं राजस्थान के अंदर। पहला है नौ जो कि भरतपुर में है, दूसरा जोधपुरा जो कि जयपुर में है, तीसरा है नगरी चित्तौड़, चौथा सुनारी झुंझुनू, पांचवा रेड यानी टोंक में, छठा बेराट यानी जयपुर में, सातवां जो ईसवाल है वो उदयपुर में। और लोह युगीन सभ्यता के अंदर जो हमें मर्दबान मिले हैं वो किस रंग के मिले हैं? स्लेटी रंग के चित्रित मर्दबान मिले हैं। एग्जाम में अलग अलग सभ्यता के पूछ ले जाते हैं भाई किस सभ्यता में किस तरह के मर्दबान मिले हैं, तो लोह युगीन सभ्यता के अंदर जो है स्लेटी रंग के चित्रित मर्दबान प्राप्त हुए हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें कि भाई हम इनके इंपॉर्टेंट स्थलों के बारे में एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो नौ की अगर बात करें तो नौ जो है वो किस जिले के अंदर है? भरतपुर के अंदर, ये हम देख चुके हैं। यहाँ से हमें 5 संस्कृतियों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये किस नदी के तट पे है? रूपारेल नदी के तट पे। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि नौ जो सभ्यता नौ जो है स्थल वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो किसके हैं? रूपारेल नदी किनारे। यहाँ से हमें किस तरह के मिले? कपिशवर्णी मर्दबान। अगर टोटल पूछ ले लो युगीन सभ्यता में किस तरह के मर्दबान मिले तो आपको बताना है स्लेटी चित्रित। और अगर इंडिविजुअल पूछ ले भी नौ के अंदर किस तरह से मिले हैं तो वो है कपिशवर्णी मर्दबान। यहाँ से हमें और क्या मिला है? भी महाभारत कालीन भी अवशेष जो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हम आगे देखेंगे भी बेराट के अंदर भी जो हमें है महाभारत कालीन अवशेष मिलेंगे। और अगर ये भी पूछा जाए कि भाई महाभारत कालीन अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, तो एक तो हमें महाभारत कालीन अवशेष जो है नौ से प्राप्त होते हैं, एक हमें बेराट से प्राप्त होते हैं। नौ का जो उत्खनन है वो किसने किया था? आरसी अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट साइट की बात करें तो वो है जोधपुरा। जोधपुरा जो किस डिस्ट्रिक्ट में आती है? जयपुर में आती है। कौन सी नदी के तट पर यह सभ्यता है? ये स्थल था साबी नदी के तट पर। यहाँ से हमें क्या मिले हैं? ताम्र मिले हैं प्लस लोहा गलाने की जो है भट्टियां मिली है। क्योंकि यहाँ से हम क्या पढ़ रहे हैं? लोह युगीन सभ्यता, तो लोहा तो मिलना ही मिलना है। यहाँ पे हमें क्या मिला है कि भाई घोड़े का उपयोग, यहाँ पे क्या एक रथ मिला, उससे हमें लगता है कि भाई इस समय जो है लोह युगीन सभ्यता के समय यहाँ पे घोड़े का उपयोग हुआ होगा। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? रथ मिला है। दूसरा यहाँ पे जो मौर्यकालीन अवशेष है वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए। और यहाँ से गेरुआ रंग के मर्दबान हमें प्राप्त हुआ है। इसका भी उत्खनन किसने किया? आरसी अग्रवाल ने। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ही है कि भाई जोधपुरा है कहाँ पे? जयपुर में है, साबी नदी के तट पे है, ताम्र उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, लोह गलाने की भट्टियां भी मिली है, रथ मिला है, मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, गेरुआ रंग के मर्दमान ढेर उत्खनन आरसी अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। इसी तरह से नेक्स्ट अगर बात करें तो नगरी। नगरी है चित्तौड़ के अंदर। नगरी को जो है माध्यमिका के नाम से भी जाना जाता है। नगरी को आप क्या कहते हैं? माध्यमिका कहते हैं। और ये माध्यमिका शब्द मिला कहाँ से हमें? जो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी बुक है उसके अंदर जो है नगरी को जो है माध्यमिका कहा गया है। और यहाँ से नगरी में हम पहले पढ़ चुके हैं सिक्कों के चैप्टर में कि भाई यहाँ पे ये किस एरिया में आता है? शिवी जनपद के हमें यहाँ से क्या मिले? सिक्के प्राप्त हुए। और इसको क्या है जो यहाँ पे गुप्तकालीन कला के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन कला के अवशेष तो हमें प्राप्त हुए हैं जोधपुरा से, और गुप्तकालीन कला के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं नगरी से। नेक्स्ट अगर बात करें सुनारी। सुनारी जो है झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू के अंदर ये हमारी कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे ये हमारी सभ्यता सुनारी जो है इसका महत्वपूर्ण स्थल है। किसके किनारे? सुनारी कांतली नदी के किनारे। यहाँ से हमें क्या मिली? लोह गलाने की भट्टियां, क्योंकि लोहे की हम क्या पढ़े? लोह युगीन सभ्यता। लोह का बना प्याला, ये भी कोई विशेष बात नहीं। यहाँ पे जो है रथ को खींचते हुए घोड़े के हमें प्रमाण मिलते हैं। वहां पे हमें क्या है कि केवल क्या मिला? हमें रथ प्राप्त मिला, रथ मिला कि भाई घोड़े का उपयोग हुआ होगा। और यहाँ पे हमें जो रथ को खींचते हुए घोड़े के जो है प्रमाण मिले। तो यानी सुनारी के अंदर जो है यानी उस समय के अंदर जो है रथ जो है उसको घोड़ों से खींचा जाता था। रेड टोंक की बात करें तो रेड टोंक किस नदी के किनारे है? ढील नदी के किनारे है। रेड कहाँ पर है? टोंक जिले के अंदर है। यहाँ पे हम जब मुद्राएं हमने सिक्के पढ़े तब देख लिया भाई ये किसी रेड के अंदर हमें किसकी मुद्राएं मिली? मानव जनपद की मुद्राएं मिली थी जिसके ऊपर मालवाना जय अंकित था। तो इसके अलावा हमें यहाँ से क्या मिला? मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और पगड़ी पहने औरत की मूर्ति मिली, यानी जो वुमेन है वो वेयरिंग टर्बन। तो पगड़ी पहने औरत की हमें जो है मूर्ति मिली है। स्वास्तिक का अलंकरण यहाँ से प्राप्त हुआ था। एग्जाम में ये पूछा भाई स्वास्तिक लोह युगीन सभ्यता में कहाँ मिलता है? तो वो रेड टॉप के अंदर।
तीसरा, यहाँ पे हमें जो एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला, यहाँ पे 3000 सिक्के हमें जो रेड टॉक के अंदर मिले थे। तो इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं कि भाई एंशियंट इंडिया का क्या बोलते हैं, टाटा नगर। तो टाटा नगर ऑफ एंशियंट इंडिया किसको बोलते हैं, रेड टॉक को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 3000 सिक्के हमें प्राप्त हुए। विराट को अभी हम अगले टॉपिक में इसी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे आगे, विराट को। इस बार जो है वो कहाँ पर है, केवल नाम पता रहना चाहिए आपको, उदयपुर के अंदर है। यहाँ पे जो कुषाण कालीन जो सिक्कों का प्राप्त हुए हैं, और लौह उद्योग के हमें यहाँ पे संकेत साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ईसवाल के अंदर। तो एक बार साथ हम नाम देख लेते हैं। ईसवाल हो गया, बेराट हो गया, रेड हो गया, सोनारी हो गया, नगरी हो गया, जोधपुरा हो गया, नो हो गया। तो ये हमारे लौह युगीन सभ्यता के जो है महत्वपूर्ण स्थल थे। अब हम पढ़ते हैं कि जनपद, और जो राजस्थान के अंदर कौन कौन से जो है जनपद थे उस समय, जनपद महाजनपद जो है उनका राजस्थान से क्या रिश्ता है, कौन कौन से महाजनपद राजस्थान के अंदर थे, किनका महाजनपद का क्षेत्र राजस्थान में मिलता था, और उसके अलावा जो भी छोटे छोटे जो जनपद थे राजस्थान के अंदर, हम उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो महाजनपद काल को जो है द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ कि द्वितीय नगरीकरण किसको कहा जाता है, महाजनपद काल को, क्योंकि लोहे का यूज होने लग गया था, लोह युगीन सभ्यता के अंदर कृषि पशुपालन सीख गए थे। तो फिर लोगों ने जो शासन करना स्टार्ट कर दिया, क्षेत्रों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, तो राजा वाला जो कल्चर है वो आने लग गया। अब कबीले राज नहीं करते थे, अब राजा वो राज करता था, जिसकी की एक सेना होती थी। तो महाजनपद काल के अंदर ये काम होने लगा। तो महाजनपद काल को जो द्वितीय नगरीकरण कहते हैं, महाजनपद के अंदर जो उत्तरी काले पोलिश मर्दबान जो है प्राप्त हुए हमें। तो महाजनपद जो अगर बात करें तो महाजनपद है उस टाइम में अंदर 16, और ये 16 थे। इसका जो हमें पता पड़ता है, एक तो भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, और एक अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, उसके अंदर जो है 16 महाजनपदों का क्या है हमें उल्लेख मिलता है। और जनपद जो है उस समय जो भारत पे सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो सिकंदर के डर से जो योद्धे जनजाति है, मालव है, शिवी जनपद है, अर्जुनाइन है, ये डर कर क्या है राजस्थान के अंदर आ गए थे, तथा राजस्थान के अंदर इन्होंने जो है जनपद की स्थापना की। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि भाई योद्धे जो है वो कहाँ राज करते थे राजस्थान में, मालव कहाँ पे थे, मालव के बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं, शिवी के बारे में भी हम बहुत पढ़ चुके हैं, अर्जुनयान जो है राजस्थान के अंदर कहाँ राज करते थे। तो मैंने इसको एक मैप के हिसाब से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको याद रह जाए। योद्धे जो क्षेत्र आ जाता है वो आ जाता है हनुमानगढ़ और गंगानगर का। हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो एरिया है वहाँ पे जिन्होंने शासन किया था योद्धे, यानी राजस्थान के नॉर्थ पार्ट में, यानी वहाँ पे जो भी राजस्थान के अंदर घुसने की कोशिश करता, जो भी अटैक करता, उनसे सबसे पहले कौन लड़ते, योद्धे लड़ते। उसके बाद में अगर बात करें कि भाई शाल्व जनजाति, तो शाल्व जो है वो अलवर के अंदर आ जाता है। अब अलवर जो खुद था वो मत्स्य जनपद का पार्ट था, मत्स्य जो महाजनपद था उसका। तो शाल्व कहाँ पर आए, अलवर के अंदर। राजन्य है वो है भरतपुर के अंदर। और अर्जुनाइन जो है, अर्जुनाइन इनका पूछा हुआ, अर्जुनाइन का ये थे अर्जुनाइन जो जनपद था वो अलवर और भरतपुर में था। राजन्य केवल भरतपुर के अंदर था, और शाल्व केवल अलवर में था। और जो ये अर्जुनाइन है वो अलवर प्लस भरतपुर के हिस्से के अंदर, ये दोनों के अंदर आता था। मत्स्य जनपद जो है जिसको कि बेराट, या जो कि आज वर्तमान के अंदर जयपुर के अंदर आता है। शिवी जनपद है वो उसको चित्तौड़ को कहते हैं। मालव जनपद है वो टोंक के आता है। और अर्जुनैन हम देख चुके हैं। तो अगर सबको थोड़ा डिटेल के अंदर हम पढ़ें कि भाई योद्धे जो है इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड कुषाण, यानी जो कुषाण को इन्होंने भारत राजस्थान के नॉर्थ पार्ट में सबसे यही थे, तो इन्होंने जो कुषाण को राजस्थान के अंदर घुसने से रोका। ये एक गणतंत्र कबीला था। गणतंत्र कबीले से तात्पर्य हो गया कि भाई यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहाँ जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जो है वो राजा बनेगा। उत्तरी राजस्थान के अंदर था, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर। जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो कि रुद्र दमन ने लिखवाया था। जूनागढ़ अभिलेख से इस योद्धे के बारे में हमें जो जानकारी जनपद के बारे में प्राप्त होती है। शिवी है ये हम देख चुके हैं, अभी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसकी राजधानी नगरी थी जिसका नाम मध्यमिका था, और मध्यमिका अष्टाध्यायी की पाणिनि के अंदर इसका नाम का उल्लेख है। और इसके अनुसार जो है कि भाई जो ये मध्यमिका जो नगरी, इसकी चित्तौड़ शिवी की जो राजधानी थी, वो एक बुद्धिस्ट सेंटर था। और राजस्थान की जो फर्स्ट जो एक्सकेवेटेड यानी उत्खनन जो साइट है वो यही थी शिवी। और इसका जो एक्सकेवेटेड यानी उत्खनन है वो किया था डॉक्टर भंडारकर ने। मत्स्य जनपद की बात करें तो मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है हमें ऋग्वेद के अंदर भी मिलता है। इसकी मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी विराटनगर। और विराट अगर महाभारत देखा हो तो फिर वो उत्तरा, अभिमन्यु का जो विवाह हुआ था वो विराटनगर के राजा की बेटी थी उत्तरा।
है ना। तो उत्तरा अभिमन्यु का विवाह के भी जो है हमें वो संकेत साक्ष्य तो क्या मिलते हैं, यानी हमारे महाभारत के अंदर उत्तरा अभिमन्यु का विवाह जो है वो विराटनगर से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी के अंदर भी हमें मत्स्य जनपद की जो जानकारी मिलती है। लेकिन गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि भाई महाभारत का जो बाद में मत्स्य जनपद जो है वो शक्ति विहीन हो गया था महाभारत के बाद में। और उस जब छोटी जो छेदी महाजनपद था, पहले मत्स्य जनपद था, फिर ये जो छेदी महाजनपद था उसने मत्स्य महाजनपद को क्या कर दिया, हरा दिया, और बाद में जो मत्स्य जनपद है वो मगध के अंदर शामिल हो गया। मालव जनपद की बात करें तो मालव जनपद भी हम पढ़ चुके हैं भाई, रेड एवं नगर के अंदर जो था, इसका प्राचीन नाम करकोटा नगर है। इसको टाटा नगर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमें 3000 जो है सिक्के मिले। इसका जो उत्खनन है केदारनाथ पुरी ने किया था। अगर राजस्थान में हम देखें भी महाजनपद का जो विस्तार राजस्थान के किन किन क्षेत्र तक था, तो जो कुरु था एक हमारा महाजनपद था जो कि वर्तमान में दिल्ली में आता है। और उसके जो इंद्रप्रस्थ जो उसकी राजधानी थी, कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। तो दिल्ली का आज भी भाग एनसीआर में आता है, हमारे अलवर का पार्ट आता है, भरतपुर का पार्ट आता है। तो अलवर और भरतपुर जो हमारे कुरु जनपद के क्षेत्र में आते थे। अगर दूसरा बात करें हमारा सूरसेन, सूरसेन जो महाजनपद है उसकी राजधानी थी, कैपिटल थी मथुरा। और इसके अंदर जो मथुरा के पास ही हमारा धौलपुर, तो धौलपुर एवं जो करौली का जो भाग है वो सूरसेन महाजनपद में आता था। इसी तरह से बात करें कि भाई अवंती, अवंती है, अवंती नगरी थी किसमें, उज्जैन, उसमें मध्य प्रदेश के अंदर, उसकी राजधानी थी उज्जैन। और राजस्थान का जो कुछ क्षेत्र जैसे कोटा, बारां एवं झालावाड़ जो है वो मत्स्य अवंती का जो भाग रहा होगा। अगर हम बात करें कि भाई प्राचीन नाम किन किन क्षेत्रों के जो प्राचीन नाम क्या क्या थे, तो जो बीकानेर और जो जोधपुर का भाग है उस समय उसको क्या कहते थे, जांगल प्रदेश। और जो सपाद लक्ष्य प्रदेश है जहाँ चौहानों ने अपना राज किया था, तो वो अजमेर और नागौर का जो मध्य भाग है उसको कहा गया सपाद लक्ष्य। कुरु हमने देख लिया, सूरसेन हमने देख लिया, शिवी हमने देख लिया। वागड़ हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि भाई वागड़ के सेक्टर कौन सा हो गया, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। मरु मारवाड़ यानी जोधपुर के लिए यूज होता था। गुर्जर रातरा जो कि दो दो जोधपुर के दक्षिण भाग को कहा जाता था, जहाँ पे ये जो गुर्जर जो है वो राज करते थे। और इसी से जो गुजरात जो है, गुजरात का नाम पड़ा है गुजरातरा की वजह से। अबुर्द जो है सिरोही को कहा गया। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि भाई जो राजस्थान और मौर्य, हमने देखा था, अभी मौर्य पीरियड की बात भी करेंगे, गुप्ता की भी बात करेंगे। तो राजस्थान में जो मौर्यों का क्या क्या मतलब संकेत साक्ष्य में मिलते हैं कि भाई मौर्यों ने राजस्थान में क्या क्या किया। तो मौर्यों के बारे में हमें जो एक तो बेराट इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी प्राप्त होती है, एक मानसरोवर इंस्क्रिप्शन है उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, और एक कंसवा जो शिवालय है कोटा के अंदर, उससे हमें जो है मौर्य के शासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे अगर पहले बात करें कि भाई बेराट की, तो बेराट ये तो हमने देख ही लिया कि भाई जयपुर के अंदर है। दूसरा, बेराट की जो खोज की थी वो किसने की थी, कैप्टन बर्ट ने की थी 1837 ईस्वी के अंदर। किसने खोज की थी, बेराट की कैप्टन बर्ट ने। अब खोज की थी तो यहाँ से मिला क्या क्या, इस यहाँ पे हमें एक क्या है कि भाब्रू इंस्क्रिप्शन, वो भाब्रू जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है बेराट से। और उसके अंदर अशोक ने अपने आप को जो कहा कि भाई वो किंग मगध का राजा है। तो अशोक भाई मगध का राजा है, ये किससे पता पड़ता है, ये पता पड़ता है हमें भाब्रू इंस्क्रिप्शन से, भाब्रू अभिलेख से। फिर 1871 के अंदर जो है कार्लेल, जो कि अपना पुरातत्व विज्ञ था, उसने जो है भीम पहाड़ी की जो है वो खोज की थी, भीम पहाड़ी की। फिर जब राम सिंह था, राम सिंह सेकंड जयपुर का राजा था, तब फिर जब खुदाई के अंदर जो है हमें वहाँ से लॉर्ड जो बुद्ध थे, हमें भगवान बुद्ध है उनके भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1936 के अंदर फिर इसका जो उत्खनन है दयाराम साहनी ने किया था। 1961-62 के अंदर इसका एक्सकवेशन जो है नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने किया। ये याद रखने की कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे जो हैंसांग ने भी यहाँ की जो है कि बेराट की जो है अपने टाइम में याद की, वो यात्रा की थी। और हैंसांग के अनुसार जो है यहाँ पे बेराट के अंदर जो है 8 बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थे, यानी 8 जो है बौद्ध के मठ थे बेराट के अंदर, जिनको कि जो हूण किंग था मिहिर कुल, उसने उनको क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया, यानी कि उनका विनाश कर दिया। तो यहाँ राजा का नाम भी इम्पोर्टेंट है कि जो बेराट के अंदर जो ये बौद्ध मठ थे उनको विनाश किसने किया, तो वो था कि भाई हूण किंग राजा मिहिर कुल था। और कितने मठ थे, 8 मठ थे। किसके अनुसार थे, हैंसांग के अनुसार थे। और जो बेराट की जो स्क्रिप्ट है उसको जो कहा गया, उसको नाम दिया गया शंख स्क्रिप्ट। यानी बेराट से जो हमें ये अभिलेख मिले हैं, अभिलेख की जो स्क्रिप्ट थी वो कौन से स्क्रिप्ट के अंदर मिले हैं, हमें शंख स्क्रिप्ट के अंदर। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो है राउंड रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। 16 हमें गोल्ड कॉइन मिले हैं। जब हमने कॉइन पढ़ा वहाँ पे पढ़ लिया था हमने कि भी 16 गोल्ड कॉइन मिले हैं। किसके मिले थे, मेनांडर के मिले हैं।
और इसके अलावा जो ये मिहिर कुल था हमारा राजा जी मेनांडर, मेनांडर ने जो है मध्यमिका यानी जो चित्तौड़ की राजधानी थी नगरी, उसके ऊपर भी आक्रमण किया था। और ये जानकारी हमें जो है पतंजलि की जो महाभाष्य है उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि मेनांडर ने जो है मध्यमिका के ऊपर आक्रमण किया था। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट अगर बात करें कि भाई मौर्य के बारे में हमें एक और थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है मानसरोवर इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि 713 ईस्वी का है। और इसके अंदर हमें जो है 4 मौर्य राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है मानसरोवर अभिलेख से। एक राजा मौर्य राजा था महेश्वर, एक था भीम, एक था माघ और एक था भोज। और 734 के अंदर जो है मान मौर्य ने जो है डिफीट किया था बप्पा रावल को, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है मानसरोवर अभिलेख से। और जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है जो आज वर्तमान के अंदर भाई कि जो उसको सबसे पहले बनाया किसने था, तो चित्रांग मौर्य नाम का राजा था जिसने कंस्ट्रक्ट चित्तौड़ फोर्ट। और ये जानकारी जो हमें मिलती है कुमारपाल प्रबंध से, जो कि जयचंद सूरी द्वारा रचित है। तो जयचंद सूरी ने जो कुमारपाल प्रबंध है उससे हमें पता पड़ता है कि भाई चित्रांग मौर्य ने जो है चित्तौड़गढ़ किले का जो है निर्माण करवाया। अब अगर नेक्स्ट हमें मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कंसवा शिवालय से, इंस्क्रिप्शन से, 738 ईस्वी का ये इंस्क्रिप्शन है। और इसके अंदर हमें जो मौर्य शासक है धवल, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जो सबसे अंतिम इन्फो मौर्य की जो इसी हमें कंसवा अभिलेख से हमें प्राप्त होती है, यानी 738 ईस्वी के बाद में मौर्य का जो रिकॉर्ड है वो हमें प्राप्त नहीं है राजस्थान में एटलीस्ट। अब अगर बात करें कि भाई गुप्ता पीरियड से पहले और मौर्य के पीरियड के बाद में यानी पोस्ट मौर्य जो युग था उसके अंदर क्या क्या स्थिति थी, तो जो पोस्ट मौर्य का जो सबसे पहला स्थल था, महत्वपूर्ण स्थल था, वो था नो। नो हमने देख लिया था अभी भरतपुर के अंदर लोह युगीन सभ्यता में देखा था। इसका जो उत्खनन किया था वो किया था RC अग्रवाल ने, यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने। और यहाँ से हमें जो है कुषाण काल के जो हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं नोह से। उस समय जो यहाँ पे जो शासक था उसका नाम था हविष्क और वसुदेव, जो है इन्होंने नोह के ऊपर राज किया था। यहाँ से हमें जो है कि यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है, किसकी प्राप्त हुई है, यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि शुंग काल से संबंधित है। और इसको जो नाम दिया गया जख बाबा, यानी यक्ष की मूर्ति जिसको जख बाबा कहा गया शुंग कालीन की, वो कहाँ से प्राप्त हुई, नोह से प्राप्त हुई। रंग महल जो है ये कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर है। यहाँ का जो इसका रंग महल का उत्खनन किया था डॉक्टर हेनरिड ने किया था, जो कि स्वीडन के थे। और एविडेंस यहाँ से मिले कि हमें एक गुरु शिष्य की जो है मूर्ति मिली है कुषाण युग की। और रेड कलर जो पोट्री विथ ब्लैक लाइन, यानी एक लाल कलर की जो मृतभांड मिला है उसके ऊपर ब्लैक कलर की जो काले कलर की जो लाइनें बनी हुई है उत्खनन, तो ये मिला था हमें पोस्ट मौर्य पीरियड में। अब हम बात करें अगर गुप्ता पीरियड के बारे में, तो गुप्ता पीरियड का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल था वो था बयाना। और बयाना भी कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है। और इस बयाना इंस्क्रिप्शन जो ये हमारा जो बयाना से जो हमें संकेत मिले हैं, साक्ष्य मिले, एक तो हमें वहाँ पे क्या मिला है, बयाना के अंदर मिला है विक्ट्री टावर मिला है, कि जो कि राजस्थान का सबसे प्रथम जो है विक्ट्री टावर वो बयाना के अंदर स्थित है। और इसको जो इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था वो करवाया था समुद्रगुप्त ने। किसने करवाया, समुद्रगुप्त ने। और मैक्सिमम जो गुप्त काल के जो सबसे ज्यादा सिक्के मिले, मैक्सिमम गुप्ता कॉइन का भी कहाँ से मिले हमें, बयाना से मिले हैं। और मैक्सिमम जो जितने भी कोयल मिले हैं उसके अंदर मैक्सिमम कोयल जो है वो किससे रिलेट करते हैं, किससे मिलते हैं, कुमार गुप्ता से संबंधित है। यानी सबसे ज्यादा जो सिक्के किसके मिले हमें, कुमार गुप्ता के मिले। कहाँ से मिले, बयाना से मिले। और यहीं से बयाना के अंदर ही जो है विष्णुवर्धन नाम का जो गुप्त काल का राजा था गुप्त काल में, उसने जो है भीम लाट का जिसको निर्माण करवाया। और उसकी जो क्वीन थी, एक यहाँ पे क्वीन थी गुप्त काल में, क्वीन चित्रलेखा, उसने जो है उषा मंदिर का निर्माण करवाया। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई उषा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, एक क्वीन चित्रलेखा ने। सबसे ज्यादा कॉइन किसने मिले, कुमार गुप्त के मिले। सबसे पहला जो टावर विक्ट्री टावर कहाँ पर है, वो बयाना के अंदर है। पर जो बयाना है ये मेडाइवल टाइम के अंदर जब अंग्रेज आ गए थे तब ये इंडिगो कल्टीवेशन के लिए यानी नील की खेती के लिए भी जो बयाना है राजस्थान के अंदर फेमस था। अगर बात करें कि भाई बड़वा की, जो कि बावरा के अंदर है, उसके अंदर हमें जो मोखरी डायनेस्टी जो है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। वहाँ से हमें जो 4 पिल्लर भी मिले हैं और 3 पिल्लर के ऊपर जो है हमें अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बारडोली चित्तौड़ की बात करें तो इसके अंदर जो है कि ये बताया गया है कि भाई जो मिहिर कुल है हूण राजा था, उसने शिव मंदिर का जो निर्माण करवाया। यानी जो हूण राजा था मिहिर, वो शिव जी का भक्त था, तो मिहिर कुल ने जो है शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ये जानकारी हमें मिलती है बारडोली चित्तौड़ से। और ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। चार चौमा कोटा की बात करें तो वहाँ पे चार चौमा कोटा ये क्या है, शिव मंदिर है गुप्ता काल का।
अब बात करते हैं हम पोस्ट गुप्ता पीरियड की। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर जो उसको जो है राजपूत काल भी कहा गया, त्रिपार्टी युग भी कहा गया, उसको प्री मेडाइवल इरा भी कहा गया। तो उसके अंदर पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर एक मुख्य सेंटर था भीनमाल। भीनमाल के अंदर जो है वो कैपिटल थी चावड़ा राजपूत की। जो चावड़ा राजपूत है वो भीनमाल के अंदर क्या करते थे, राज करते थे। हैंसांग जब आया था तो हैंसांग का जो नाम है वो कहा गया था वे पीलो मोलो। हैंसांग को क्या नाम दिया गया था, पीलो मोलो, क्योंकि हैंसांग नाम उनसे बोला नहीं गया, तो हैंसांग का नाम था पीलो मोलो। भीनमाल के जो दो पोइट है कवि वो भी बहुत फेमस है। एक तो है कवि माघ जो कि भीनमाल से अपना संबंध रखते हैं, एक है ब्रह्मगुप्त जो कि भीनमाल से अपना संबंध रखते हैं। माघ ने जो है शिशुपाल वध जो है वो उसका वर्णन रचना की थी, और ब्रह्मगुप्त ने जो है उसको न्यूटन्स ऑफ इंडिया कहा गया, यानी भारत का जो न्यूटन है कौन था, ब्रह्मगुप्त। इसने जो बृहस्पति सिद्धांत और खंडाइका की जो रचना की थी। तो ये एग्जाम में ये बहुत बार पूछे गए इनके नाम कि भाई माँ के शिशुपाल वध के राइटर कौन है, बृहस्पति सिद्धांत या खंडाइका के जो राइटर कौन है, या न्यूटन ऑफ इंडिया जो है राजस्थान भारत का किसको कहा गया है। एक हमने जो जब अभिलेख पढ़ रहे थे हमने वहाँ पे बसंतगढ़ अभिलेख को शायद छोड़ दिया था। तो बसंतगढ़ अभिलेख भी जो है वो पोस्ट गुप्ता पीरियड से संबंधित है, 625वीं ईस्वी का है। और ये हमें जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, खीमेल माता के मंदिर से। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि बसंतगढ़ अभिलेख प्राप्त कहाँ से हुआ है, खीमेल माता के मंदिर से। इसके अंदर जो है बसंतगढ़ अभिलेख के अंदर हमें जो चावड़ा राजा है वर्मलाट उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अंदर उस समय का जो प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, उसकी भी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, बसंतगढ़ अभिलेख से। और इसके अंदर ये पहला अभिलेख था जिसके अंदर राजस्थान जो शब्द है उसका प्रथम बार उपयोग किया गया। इसके भी उत्खननकर्ता आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल थे। और यहाँ से जो हमें एविडेंस मिले, एक हमें जो है ग्रीक का जग मिला है, और है ना रोमन शराब मिली है, वाइन वेसल, ये हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये याद रखने की चीज़ है कि भाई जो इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना 1861 के अंदर अलेक्जेंडर कैनिंगम ने की थी। और फर्स्ट जो राजस्थान आर्किटेक्चर सर्वे हुआ था वो एसीएल कार्लाइल ने 1871 के अंदर किया गया। तो एग्जाम में ये हम पहले भी हमने दोनों ये चीज़ें जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी के लिए काफ़ी, अब हम जो नेक्स्ट ये इसके साथ ही हमारा ख़त्म हो जाती है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री की, जिसमें हम राजस्थान हिस्ट्री ऑफ चौहान जो भी है, चौहान डायनेस्टी पढ़ेंगे, मारवाड़ की पढ़ेंगे, मेवाड़ की डायनेस्टी पढ़ेंगे, जयपुर को पढ़ेंगे, अलवर को पढ़ेंगे, करौली, जैसलमेर, बीकानेर, सारी की सारी जो डायनेस्टी अब हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट। तो ये इसके साथ में हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।